प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल को। यहां कहता क्या है, उदाहरण नंबर एक में क्या कहता है दोस्तों, तो एक के पहला में कहता है बंटन 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 की माध्यिका निकाले। और दूसरा में क्या कहता है दोस्तों, बंटन 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका निकाले। मतलब दोनों को क्या करना है दोस्तों, माध्यिका निकालना है। तो आइए क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। आप देखिए रहे हैं ये कैसा आंकड़ा है, तो अवर्गीकृत आंकड़ा है। कैसा है, अवर्गीकृत। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ा को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। इस आंकड़ा को हम क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ते क्रम। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखिएगा तो ये बढ़ते क्रम है। घटते क्रम में किस तरह से लिखना होगा, 9, 8, 7, 3, 2 इस तरह से, ये क्या है, घटते क्रम है। तो दोस्तों इसको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा आंकड़ा है, 1 है, तो 1 लिख लिए। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो 1 के बाद 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 के बाद 4 है तो 4 हो जाएगा। फिर 4 के बाद क्या है दोस्तों, 5 है तो 5 हो जाएगा। फिर 5 के बाद क्या है, तो 5 के बाद 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, 7 है तो 7 हो जाएगा। अब 7 के बाद क्या दिख रहा है, तो दोस्तों 9 है तो क्या हो जाएगा, 9। तो सब आ गया, ध्यान दीजिए। 1 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, और कितना 4 है, चारों आ चुका है। 5 है तो 5 भी आ गया है, 6 है तो 6 लिख लिए, 7 है तो 7 भी, 9 भी, सब लिख लिए। कोई छूटा नहीं ना, कोई नहीं छूटा है। और देखिए आंकड़ा क्या है दोस्तों, बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब इसको गिनेंगे कि है कै गो, क्योंकि सम और विषम वाला मामला है। तो क्या करेंगे, इसको गिनते हैं, आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल क्या है दोस्तों, 7 है। ध्यान दीजिए यहाँ n का मान, आंकड़ों की संख्या कितना है दोस्तों, 7 है। और 7 कैसे संख्या है, आप कमेंट करके हमें बताइए। यह सम संख्या है तो विषम संख्या है, तो आप देखिए यह क्या है दोस्तों, यहाँ लिख देंगे चूंकि विषम संख्या है, विषम संख्या है। दोस्तों जैसे ही ये विषम संख्या हो गया तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है, सांख्यिकी और प्रायिकता का प्लेलिस्ट लगा दिया है। उस प्लेलिस्ट में जाइए और आपको मिल जाएगा माध्यक का सूत्र, और उसमें जब देखिएगा तो पता चलेगा पहला नंबर में कौन सा सूत्र है। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक बराबर क्या दोस्तों, माध्यक बराबर क्या होगा दोस्तों, तो माध्यक बराबर होगा n+1/2 वहाँ चर का मान, वहाँ चर का मान। तो दोस्तों यहां देखिए n का मान कितना है, 7 है, तो 7 रखेंगे। तो 7 + 1/2 वहाँ चर का मान, चर का मान। अब क्या करेंगे, तो 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/2 वहाँ चर का मान। अब यहां से देखिए यह कटेगा ना, यह कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो क्या हो जाएगा, चौथा चर का मान, चर का मान। आप दोस्तों ध्यान दीजिए, आप इसको आंसर मत कर दीजिएगा, आप इसको आंसर मत बनाइएगा, ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा होगा, तो चौथा चर का मान। आंकड़ा में देखिए चौथा स्थान पे कौन है, यह स्थान बताता है, जगह को बताता है, चौथा। तो चौथा स्थान पे कौन है, तो 1, 2, 3, 4। चौथा स्थान पे क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, गोला कर देते हैं, 5 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इधर से भी चाहे तो गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, किधरों से गिनिए 5 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 आएगा। इसलिए कहा जाता है तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आपके लिए जो आसानी हो उसे सजाइए। तो दोस्तों इस तरह हमने क्या किया है, एक का पहला सवाल बना दिया है। अब आपको क्या करना है, ये दूसरा नंबर सवाल है। ये दूसरा सवाल क्या कीजिए, कॉपी और कलम उठाइए और फट से क्या कीजिए, ये दूसरे नंबर सवाल को अभी के अभी बनाइए, और बनाने के बाद जो आंसर आता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।